गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की विज्ञान अध्याय 4। चैप्टर का नाम है गति और समय। ठीक है, गति और समय। तो सब हमने इससे पहले एक वीडियो देख चुके हैं या नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, उसको अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हम गति के बारे में जाने और गति के विराम क्या है, गतिशील या गतिशील वस्तु किसको कहते हैं। फिर हमने उसमें जाना कि गति के कुछ प्रकार के बारे में जाने, जैसे रैखिक गति, ठीक है, रैखिक गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और आवर्त गति। तो फिर हम आवर्त गति के बारे में जानेंगे जो कि हमारे इस किताब में दिया गया है। तो जानते हैं कि आवर्त गति क्या है। ठीक है, यदि कोई, इसका देखिए डिफिनेशन क्या है, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित पथ पर अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर बार बार दोहराए तो उसकी गति को आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। मान लीजिए कि घड़ी चल रही है, घड़ी की जो सुई है, मान लीजिए कि घड़ी है, ठीक है, और घड़ी में 3 सुइयां होती है, ठीक है, ये चलती है अपने ही निश्चित पथ पर चलती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चलने के बाद फिर अगले बार में यहाँ पर चलेगी, नहीं, ये निश्चित पथ पर चल रही है। ठीक है, चल रही है तो और क्या करती है, बार बार दोहराती भी है, चलेगी, अपने ही अक्ष पर चलती है। या झूला देखेंगे ना, या पेंडुलम घड़ी में देखेंगे जो हिलते रहता है, तो वह निश्चित समय अंतराल पर अपने गति क्या करता है, दोहराता है। ठीक है, तो इसको ही, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, जैसे उसके बाद देखिए क्या है, ये हमारा दिया हुआ है किताब में। ठीक है, किताब में है आवर्त काल, देखिए यहाँ पे दिया है ना, आवर्त काल। तो आवर्त काल दिया है, तो आवर्त काल किसे कहते हैं, लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में, लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे लोलक का आवर्त काल कहते हैं। तो लोलक क्या है, तो देखिए यही है लोलक। ठीक है, यही है लोलक। ठीक है, तो इसके द्वारा, ठीक है, मतलब यही लोलक क्या करेगा, एक बार जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चित्र है ना, यहाँ पर चित्र 1 है और यहाँ पर 2 है। तो 2 में देखिए वही लोलक है, हमने इसको सबसे पहले खींचा इधर की ओर। ठीक है, खींचने के बाद छोड़ा गया तो देखा गया कि कुछ ये आगे गया, आगे जाकर के फिर वह वापस अपने स्थान पर आया। ठीक है, तो जब इस तरह करके और अपने स्थान पर यहाँ से चलकर, ठीक है, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से चल करके यहाँ पर आया, तो यहाँ से यहाँ तक आने जाने में कुछ तो समय लगा होगा, जरूर लगा होगा, 1 सेकंड लगा होगा या उससे भी कम लगा होगा, लेकिन समय जरूर लगा होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ से छोड़े और जाकर पहुँचे यहाँ तक, कुछ समय नहीं लगा, लेकिन समय तो लगा। ठीक है, और गया आया, तो लोलक द्वारा, तो ये है वो वाला में, अब इसको हमने एक तरफ खींचा फिर छोड़ा तो फिर ये वापस यहाँ पर आया, तो ये यहाँ से गया और यहाँ से यहाँ तक आने में एक दोलन पूरा करता है। कितना, एक दोलन। समझिए कि यह यहाँ से जाता है, फिर यहाँ से ये वापस आता है, तब जाकर के एक दोलन होता है। ये नहीं कि यहाँ से चला और यहाँ पर जाकर पहुँचा तो एक दोलन, फिर वापस यहाँ से आया तो 2 दोलन हो गए, नहीं, गलत हो जाएगा। जब यहाँ से गया फिर वापस आया अपने बिंदु तक, तो लोलक द्वारा इस तरह की गई, मतलब जा करके फिर वापस आई गई
आने पर अपने मूल बिंदु पर, इसी को हम कहते हैं एक दोलन। और एक दोलन पूरा करने में कुछ तो समय लगेगा, जरूर लगेगा। तो वही दिया गया है, लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे लोलक का आवर्तकाल कहते हैं, उसे लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक सूत्र के रूप में आवर्तकाल बराबर क्या होगा, लोलक द्वारा दोलन पूरा करने में लगा समय, ठीक है, बटा में लोलक का कुल दोलन। तो इस तरह का, इस पर हम रख करके मान क्या नहीं कर सकते हैं, आवर्तकाल ज्ञात कर सकते हैं कि कोई वस्तु एक आवर्त पूरा करने में, एक आवर्तकाल पूरा करने में कितना समय लेती है। जैसे देख लीजिए, आप लोगों में एक क्वेश्चन दिया गया है, किसी सरल लोलक द्वारा 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकेंड लगता है। ठीक है, मान लीजिए ये है, इसके द्वारा 30 दोलन पूरा करने में 30 दोलन पूरा करने में कितना समय लगता है, 45 सेकेंड। ठीक है, तो 45 सेकेंड लगता है। तो इसके बाद क्या दिया है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल बताइए, सरल लोलक का आवर्तकाल बताइए। तो क्या करना है, बस लिख देना है कि दिया है, उसके बाद उस तरह लिखने के बाद फिर हम उसके समय को क्या करेंगे, मतलब जो जैसे दिया गया है वैसे उसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर अब समय, कुल समय कितना लगा है, 45 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद कुल कितने दोलन कर रही है पूरा, तो 30। तो 30 दोलन पूरा कर रही है, इसके मतलब कि इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कटेगा कितने बार में, इधर हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, फिर कितने बार में कटेगा 1.5 सेकेंड, मतलब 1.5 सेकेंड प्रति दोलन। एक दोलन पूरा करने में कितना सेकेंड ले रही है, 1.5 सेकेंड ले रही है। चलिए, ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर इसके आगे और पढ़ाई होगी और इसको विस्तार से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलते हैं।